नर्मदे हर। प्रणाम गुरु जी। कोटि मात कोटि। नर्मदे। बोलिए। गुरुजी, साधक के जीवन के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? साधक के जीवन के महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो आप बताइए, साधक क्या है? अपने आप को सही गलत सोच विचार सभी जगह से अपने आप को साधना। हाँ, वही कर मतलब साधक का मतलब ये है। सभी स्थिति से साधना अपना। हाँ। तो जो जीवन के नियम रहते हैं अलग अलग व्यवहारिक और जीने के, उनमें भी क्या महत्वपूर्णता लाई है? साधक के लिए सबसे जरूरी है कि पहली बात तो साधक है तो कहीं साधना करेगा। हाँ। और कोई साधना करेगा तो साधने के पूरे नियम होंगे। हाँ। तो उस पूरे नियम को वो जान ले, हाँ। समझ ले। हाँ। अगर वो नियम पूरी तरह स्वीकार है तो आगे बढ़े, नहीं तो मत बढ़े। अब दो बातें होती है, या तो खुद के नियम में जियो, साधना करो, या तो खुद का नियम बना के साधना करो। क्या? हाँ। हाँ। या तो किसी के अनुशासन में जियो, हाँ। तो या तो खुद पे अनुशासन करो। परेशानी खुद के अनुशासन में मैं आपसे महत्वपूर्णता पूछना चाहता हूँ। आपको उस लायक रहोगे तभी अनुशासन कर पाओगे। हाँ। 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 और आपके पास उतनी समझ होनी चाहिए, उतनी हाँ। समझ होनी चाहिए। कमजोर व्यक्ति दूसरों पे अनुशासन करना चाहता है और महान व्यक्ति स्वयं पे अनुशासन करता है। हाँ। वही महान कहलाता है। हाँ। ठीक है। तो स्वयं पे अनुशासन करना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं। क्या? बहुत कम लोग हैं कि उन्होंने खुद पे अनुशासन किया और उस परम स्थिति पे पहुंचे। पहले ही वो घूमे कि मुझ पे कोई अनुशासन करे, लेकिन जितने लोग अनुशासन करने के लिए बैठे थे वो उसे पार कर गया। तो जितने लोगों ने उन नियम बताया, अच्छा। हाँ। उसने बता दिया कि इस नियम से कुछ नहीं होगा, इस विधि से कुछ नहीं होगा। क्या? वो विधि उसने उसकी फेल कर दी, फिर उसे आगे जाना पड़ा। और जाते 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 आखिरी में अपने आप को पाया, कुछ नहीं बचा। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत संख्या है। क्योंकि दूसरों पर अनुशासन करना बहुत बहुत मतलब सरल है, खुद पे नहीं, खुद पे नहीं। और हर आदमी ज़्यादातर देखोगे दूसरों पे अनुशासन करता है। इसलिए देखिए, महान व्यक्ति कभी किसी पे अनुशासन नहीं किए, उन्होंने बस अपनी बात को रख दी। आपको उठाना है उठाओ, नहीं उठाना है कभी किसी को प्रयास ही नहीं किया। जितने देखिए आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, उन्होंने कभी किसी को प्रयास नहीं किया, व्यक्तिगत जाके नहीं कहा आपको ये करना है। उन्होंने बस अपनी बात को रख दी समाज के सामने कि उपलब्धि के बाद ये मुझे मिला है, ये देख लो आपको क्या करना है। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, लेकिन उन्हें दोनों से भी मतलब नहीं है। क्या? जिन लोगों ने बहिष्कार किया, जिन लोगों ने अपनाया, उनसे कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई विरोध करे, चाहे अपना ले, उनसे कोई मतलब। उन्होंने अपनी बात को रख दी, क्योंकि बात को रख के वो अपना निकल जाएंगे। आपको उपयोग करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपके ऊपर है। देखिए कि आप साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। क्या? लेकिन पहले तो बिगाड़ना बंद करो। एक तरफ क्या कर रहे हो आप, अपने आप को सुधार भी रहे हो, एक तरफ बिगाड़ भी रहे हो, दोनों आप ही कर रहे हो। क्या आपको लगता है कभी आप सुधर पाओगे? पहले आप अपने आप को बिगाड़ना तो बंद करिए। लेकिन आपने क्या किया?
सुधार तो रहे हो लेकिन बिगाड़ना बंद नहीं किया, बिगाड़ना बंद नहीं किया। आप जब भी बोलो, जब भी कुछ करो, देख लो कि क्या सच में मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो सच में किसी को या मुझे सीखने को मिल रहा है क्या, कि बस ऐसे ही बोले चला जा रहा हूँ, ऐसे ही किए चला जा रहा हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब में जियो। क्या? हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो कुछ हो रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। मतलब में जी के बेमतलब में आ जाओ। क्या? मतलब में जी के बेमतलब में आ जाओ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप मतलबी इंसान बने। क्या? अभी आप लोग कहते होंगे कि मतलबी नहीं होना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मतलबी इंसान बनना चाहिए। जब भी बात करें तो मतलब के लिए, या तो अपने या किसी और के लिए। और जहाँ मतलब ना हो वहाँ बात ना करें। लोगों ने आपको ज़्यादातर एक दूसरे को यही सलाह देते होंगे ना कि मतलबी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? मतलबी होना चाहिए। ये मतलबी होंगे, ठीक है, तभी कुछ जीवन में कर पाएंगे। क्या? नर्मदे है, बैठिए। नर्मदे है, समझ रहे हैं? मतलबी होंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। समझ रहे हो? मतलब से पूरा अर्थ क्या है, कैसे मतलबी होना चाहिए? अपने काम की बात करो। या आप जब कुछ कर रहे हो तो या तो आपको या सामने वाले को लाभ होना चाहिए, नहीं तो मत करो। क्योंकि उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है ना, चाहे धन खर्च हो रहा है, चाहे शरीर की ताकत खर्च हो रही है, या तो आपका समझ खर्च हो रहा है, हो तो रहा है ना। जो सामने वाले का को लाभ हो रहा है तो वो तो परमार्थ हो गया। हाँ, कोई किसी को, या तो आपको हो या तो उसको हो, लेकिन वो होने में दबाव संकोच ना हो, दुख किसी को नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इस तरह का मतलबी होना है कि जब भी मैं कुछ मेरे द्वारा हो, या तो सामने लाभ हो या मुझे लाभ हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, इतना है कि दबाव संकोच नहीं है, वहां किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अभी तक आप लोगों को यही कहा गया होगा। मतलबी तो मतलब आदमी ठीक नहीं है तो मतलबी है। लेकिन अब क्या हो गया, सारी बातें बदल गई होंगी कि आपको अलग तरीके से समझाया गया। मतलबी होना चाहिए। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको मतलबी इंसान बनना पड़ेगा। मतलब में जीते हुए बेमतलब में आ जाना है। लेकिन बस उस मतलब में इतना देखना है कि दबाव और संकोच ना हो, किसी व्यक्ति को पीड़ा ना हो, न आपको न सामने वाले को। अगर होता है तो ऐसा काम मत करो। तो मतलब और स्वार्थी में क्या अंतर है? ये तो हो गया मतलबी, ठीक है, अपने काम की बात करना। स्वार्थी मतलब हो गया कि आपको किसी ने बुरे वक्त में सहयोग दिया, आपने उससे सहयोग मांगा और आपको उसने सहयोग दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि आप उससे मजबूत हो गए और उसके जीवन में विपत आई और वो आपके सामने आया, बोला मेरी मदद करो। आप समर्थवान हो गए थे, लेकिन उस समय आपने उसकी मदद नहीं की। आप स्वार्थी हैं। यही है स्वार्थी। समझ रहे हैं?
उसका मदद हम लिया है, हाँ। लेकिन उसका उसका समय पर जब उसकी जरूरत मदद था नहीं की। तब हम सामर्थ्यवान होने के बाद, वो उन्होंने- हाँ, हाँ। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है और नहीं कर सकते, तब आप स्वार्थी नहीं हैं। करोगे क्या, करोगे क्या, आप कहाँ से करोगे जब है ये नहीं। लेकिन होने के बाद भी नहीं किया, तो स्वार्थी। तब आप स्वार्थी हो। समझ रहे? तो मतलबी इंसान बनो। क्या बनो? मतलब के लिए। अभी तक आपको रोका गया होगा, लेकिन देखिए, बोलिए, आप कुछ कहना चाहते? नहीं, 1965 में ये बात दिमाग में आई थी। 1965 में दिमाग में आई थी। हाँ, फिर कि स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी नहीं, मतलबी। स्वार्थी, स्वार्थी का मेरा मतलब है स्वार्थी नहीं। सेल्फ मतलब से ही है, मतलब ही। हाँ, लेकिन मतलब अलग है, स्वार्थी अलग है। स्वार्थी नहीं। स्वार्थी का आशय मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ जैसे जो अपने जो अर्थ में जी रहा है। आप आशय कर रहे हैं ना, हाँ। आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। शब्दों की व्याख्या अलट पलट देंगे थोड़ी ना हो जाएगा। स्वार्थी का मतलब सीधा है, ये जो मैंने बताया। जी, हाँ, अब आप बताइए। बिल्कुल सही है। गुरुजी फिर I इसकी- accept it। एक मिनट। हाँ ने स्वीकार किया, हाँ, वही स्वीकार करता हूँ। हाँ, स्वार्थी का मतलब सीधा है। सामने वाले ने आपको मदद दी थी बुरे वक्त में, आप उस लायक थे, और जब वो आया तो आपने नहीं की, तो आप स्वार्थी हैं। समझ रहे हैं? बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, हाँ। जैसे इस पे लिखा हुआ है बेमतलब से हाँ। आना नहीं, मतलब से हाँ, तो आना अब नहीं। देखिए। इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में विस्तृत कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ये शब्द अपने आप में है। आप अब पढ़िए, आप ही लोगों के लिए लिखा है, हमारे लिए तो लिखा इसका नहीं। गहन सूक्ष्म अर्थ क्या है? उसमें एक व्यक्ति पीछे खड़ा है और हाथ जोड़ के बोल रहा है। मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता। उसमें उस लाइन के पीछे एक व्यक्ति है और उसने हाथ जोड़ा है, कोई काम नहीं है, हाँ? फिर भी वो आना है। हाथ जोड़ के खड़ा है। समझ रहे हैं? तो वो आप पढ़िए, उसे आपको समझ, शब्द शब्द ही है, वो बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में बातचीत भी नहीं कर सकते। वो शब्द अपने आप में पूर्ण है। अगर अपूर्ण होता तो बोला जाता। अगर वो अपूर्ण शब्द होते तो मैं उसके बारे में कुछ बोलता। उसके बारे में कोई बातचीत आप किसी से नहीं कर सकते। नहीं, करके देख लो। केवल मनन करना है। आप करके देख लो, किसी से करो, कुछ बात करो। इसको लिख लो और इस पे बात करो। आप देखो कितने लोग क्या क्या बताएंगे। आप खुद सुबह इसको पढ़िए, उसका मतलब निकालिए, फिर शाम को पढ़िए, फिर मतलब निकालिए, देखिए बदल जाएगा। आप ही, आप कभी आजमाना इसे। बे मतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। आप लिखो इसके बारे में, किताबें आपकी कॉपी भर दोगे, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। हर रोज आप ही बदल जाओगे इससे। आप लिख के देखो, प्रयास करो। तो प्रयास किया, हमने अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये स्वयं में है तो क्या इसका अर्थ निकालोगे? ये सीधी बात ही है, इसमें निकालोगे क्या? इससे क्या निकलेगा? ये केवल एक समझ है। हाँ, मतलब से भी इस नहीं चीज का कल समझे हम। तो दो फिर क्या लोग आए, पहला व्यक्ति आया आना जिसको तो तो है। पहले का मतलब बेमतलब आना नहीं, मतलब केवल दर्शन कह रहा था, मुझे केवल दर्शन करने, उसको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जबकि यहाँ केवल आत्मज्ञान, तो बेमतलब से आया। और दूसरे व्यक्ति जो माता जी और भैया आए थे, वो कह रहे थे हमारी नौकरी और वो, तो मतलब उनका खुद का मतलब है, तो वो मतलब से आना नहीं, तो वो भी कोई मतलब के नहीं थे, क्योंकि स्वार्थ के लिए वो मतलब के लिए आए थे, तो वो भी मतलब नहीं। वही हम देख तो लो। वही चीज देख। अब आप देख लो, अपने लिए आना है तो आना। इस पे बात करके मतलब नहीं, आप पढ़ो और निकालो। नहीं, शाम हो जाएगी, ठीक है? ये आप निकालो। इस पर बोल रहे हो, उसका मतलब नहीं समझा अभी। हाँ, आप बस इसको पढ़ो। इसको पढ़ो बस। पढ़ लो बस। हाँ, समझ में आते आते आप बोलना ही बंद कर दोगे, इस पे में नहीं बोला जा सकता। हाँ, नहीं बोला जाता। हाँ, वही। चुप हो जाओगे। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
समझ गए हैं। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, समझ गए बाबा। सनसेट। दूसरे के लिए इसमें जवाब नहीं है। वही इसको स्वयं के लिए जवाब है, वही दूसरे के लिए जवाब नहीं। और जो सारे जवाब है वो आपस में मिलते नहीं है हाँ, कहीं पर भी। हाँ वही तो। कहीं पर भी जाके मिलते भी नहीं है वो जवाब। नहीं। आप कहीं सबका जवाब अलग अलग अंदर अंदर हाँ जी, फिट हो गया। फिट हो गया, जिस स्थिति में जो यही है बस। वही जवाब। हाँ हाँ, जो यही है। जिस स्थिति में होगा उसको लेकिन वो भी नहीं है। इसलिए इससे कोई बात करना ही व्यर्थ है। आईना है ये शब्द। हाँ देख लो, देख लो। वो आप देख लो, वो क्या है ये आप देख लो। अपना मतलब बताइए, अपना बेमतलब बताइए, दूसरे का बताइए ना सर का इसमें कुछ। देख लो, लीजिए लाइव के प्रश्न। लाइव के प्रश्न प्रश्न लेना, लीजिए महाराज। सबको मात नर्मदे है। और आप लोग बढ़िया आनंद खाली होके आए हो ना? हाँ तब बढ़िया है। खाली होके आए हमारा भर के ले जाएंगे। हाँ बोलिए। गुरु जी प्रश्न तो है ही नहीं, सब कट गए। इस पे भी हाँ आप वाले पे भी लास्ट में डॉक्टर बशीर अहमद, गुरु जी मुझे बिन सवाल किए लाभ मिल रहा है। गुरु जी मैं मतलबी नहीं हूँ। नहीं मैं तो हूँ क्या? मैं तो हूँ, मुझे होना, मुझे काम करना है, इसलिए मुझे मतलबी बन के जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा। अगर मैं मतलब हटा दूँ तो मैं आपसे बात तक नहीं कर सकता। क्या बात करूँ फिर? मतलब ही हटा दो तो फिर बात करने के लिए बचा क्या? तो कौन है जो यहाँ मतलबी नहीं है ये बता दो। बोलिए। राम ने सुग्रीव की मैं मदद की, मतलबी नहीं हूँ। राम ने क्या कौन सा? सुग्रीव की मदद की, फिर सुग्रीव से मदद ली कि नहीं? तो वो मतलबी नहीं थे? और जब सुग्रीव नहीं आया तो लक्ष्मण को भेजा ना? हाँ बोलिए, तो क्या वो मतलबी नहीं थे? अपने मतलब की पूर्ति के लिए ही सुग्रीव की मदद की थी। हाँ तो अब जैसे मतलब के लिए हम भी तो आए हैं, तो इसमें लिखा है मतलब है तो आना नहीं। तो आप देख लो ना। वो आप देखो। हम तो आए हैं ना, मतलब तो उसमें मतलब क्या? है तभी तो आए हैं। हाँ तो वही वो आप देखो ना। ऊपर भी तो लिखा हुआ ना, ऊपर भी तो भोजन लिखा और है। रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए। अगर साधक हो तो आप साधक को तो बुलाया गया उसके है। पहले वाली साधक भी के लाइन लिए पूछो। बुलाया। और उसके ऊपर ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन शुरू में। फिर सब बाद में पढ़िए, आइए तो बेमतलब से आना मतलब है, तो ये तो आपको समझना है बस केवल। एक तरफ भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था हाँ। साधक के लिए, और बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। हम्म। ये भी तो आगे की लाइन लिखा है, बेमतलब से आना नहीं। वो भी तो है, वो भी तो है। उसको क्यों छोड़ रहे हो? आ गया। तो मनन कर रहे हैं, अभी दिमाग में घूम रहा है। ये तो घूम रहा है। ये शब्द जितने भी ये बैनर पे हैं, चक्कर काट रहा है ये उतरे हुए शब्द हैं। जब मुझे आपने बोला था ये लगा है, ये खुद बना किए थे। तो मैं बोला बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, तो आएगा कौन? आएगा कोई भी। आज तो भरा पड़ा है। अच्छा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में कुछ? हाँ, अगर आप किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं समझकर, पुण्य है, और किसी की भावनाओं को समझ के दबाते हैं तो ये पाप है। बस यही है पाप पुण्य, बिना मतलब।
यही है पाप पुण्य, बस इतना ही हाँ है। सर, सार आ गया पूरा। बस हाँ आप सार आ गया पूरा। हाँ। अब कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ ही शब्दों में सार मिल जाए तो हमें क्या मतलब हाँ, है पूरी जुटाने किताब की जरूरत ही नहीं क्या है। जरूरत है? क्या जरूरत है? आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान में पूरा सार है क्या? हाँ। और एक शब्द इधर उधर कोई कर भी नहीं सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाइए इस शब्द को लेकर, एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकता। आपने 1965 में आपके दिमाग में एक बात आई थी, आगे? ये एक गुरुजी लाओस से हैं, चाइनीज फिलोसफर हैं, हाँ हाँ, तो उन्होंने लिखा। सुकरात के गुरु? नहीं, हाँ ये तो चाइना से हैं, फिलोसोफर है। दार्शनिक हैं। सुकरात के गुरु कौन थे? सुकरात के गुरु थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, लाओ? नहीं, लाओस से तो चाइना से है। चाइना से? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ है, वर्ल्ड का। अच्छा, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये दिया था, तो पढ़ने के बाद में कम से कम 2 हफ्ते मैंने विचार किया, मैंने चक्कर क्या है, लेकिन एंड में यही निकला, ये शाश्वत है। क्या? स्वार्थी हाँ स्वभावतः हाँ, हम स्वार्थी हैं और स्वार्थी होना चाहिए। क्या है स्वार्थी, बताइए। स्वार्थी का अर्थ तो बताइए। हम जरूरतमंद हैं कि स्वार्थी हैं? स्वार्थी का अर्थ क्या है, बोलिए। आप सेल्फिश बोल रहे हो ना? हाँ, सेल्फिश। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। तो स्वार्थी का अर्थ बोलिए, स्वार्थी का क्या मतलब है? इसकी व्याख्या करिए। जो अपने हित में जी रहा हो, स्वार्थ में जी पा रहा हो, बस अपना हित ही देखता हो। हाँ, जो अपना हित देखता हो, हाँ, उसको मैं स्वार्थी। तो क्या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपना ही हित देखता हो? नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने कैसे कहा होना चाहिए? व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका हित छिपा सबका हुआ हो। हाँ, व्यक्ति को इस तरीके से जीना चाहिए। हम व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं जीना वही चाहिए, कह बल्कि सबके हित में जीना चाहिए। हित में जीना चाहिए। वहाँ पे स्वार्थ शब्द नहीं आएगा। हाँ, वहाँ निस्वार्थ शब्द आएगा, निस्वार्थ शब्द आएगा। तो व्यक्ति को निस्वार्थी होना चाहिए। नी लगता है आपने नी हटा दिया। हाँ, यही रहा है। हाँ, ये बात हो गई कि आपने नी शब्द को हटा दिया। हाँ, तो नी को पकड़ लीजिए। निसंदेह। हाँ हाँ, बात ये हो गई। हाँ, निस्वार्थी, ठीक है। मतलब व्यक्ति को निस्वार्थ होना चाहिए, ये बात। आपने क्या किया, नी को हटा दिया, स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी होना। इसको तो लोग पकड़े हैं, परेशान है। हाँ? बोलिए, हो गया 1965 वाली बात क्लियर? हाँ, धन्यवाद। हेल्पिंग गुरुजी, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये आपको पता करना। बीजर्जेस महाराज जी प्रणाम। जो बड़का पेड़ है यहाँ का महत्व कृपया बताइए। बस सत्संग होने से महत्व हो गया, और इसका महत्व तो सदियों से अपने आप में ही है। क्या? अमरीश कुमार प्रणाम जी। किसी से मदद कभी ना ली हो और वह मदद मांगे और मैं समर्थ होने के बावजूद मदद ना करूं, तो भी क्या मैं स्वार्थी हूं? नहीं, स्वार्थी तो नहीं हुए। आप देखिए किस स्थिति में उसकी मदद नहीं कर रहे हो। क्या आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इसलिए? क्या फिर आपने मानवता छोड़ दी है?
दानव प्रवृत्ति अपना लिए हो, क्यों नहीं करना चाहते हो? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ आपने जिंदगी को जिया हो और मदद ना ली हो। क्या मदद की जरूरत तो कृष्ण राम तक को पड़ी है, नहीं पड़ी है? बोलिए। तब बताइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने जीवन जी हो और आपने किसी से मदद ना ली हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, संभव है। हाँ बोल। राम ने तो मदद ली, कृष्ण का कोई वाक्य पता नहीं है हमें मदद का। कृष्ण ने मदद ली, उसका वाक्य नहीं पता नहीं है हमें कुछ, मतलब वैसी कोई घटना। राम का तो पता है, उसने मदद ली थी, हनुमान की मदद ली थी, वो बाली था क्या नाम उसका, सुग्रीव, उनकी मदद ली थी सीता खोज में। कृष्ण का ऐसा कोई पता नहीं है हमारी जानकारी। उंगली कट गई थी एक बार, तो द्रौपदी ने वो बाधा था। हाँ, ये बाधा था। और वो एक राक्षस को मारने के लिए मुचुकुंद वाली गुफा में गए थे, वो भी तो हाँ उनकी मदद ली थी, उनकी मदद ली थी जो भस्म हो गया। हाँ, माँ कंचुराने में अपने दोस्तों की मदद ली थी। दो हाँ हाँ माँ कंचुराने में दोस्तों की मदद ली थी। बचपन से किसने? अरे कृष्ण ने हाँ माँ कंचुराने में दोस्तों की मदद ली ना। हाँ? अब ये मतलब दिमाग में नहीं है, नहीं चीज़ उनकी मदद कब कब बहुत ली। बिना मदद का, बिल्कुल मदद तो मतलब लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिना मदद का कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते। आज ये काम हो रहा है तो क्या ऐसे ही हो रहा है? ये इनका मदद है, सब मदद ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। किसी का धन से मदद है, किसी का तन से मदद है। हाँ हम भी तन से मदद कर रहे हैं, धन से मदद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ये कर रहे हैं, सब लगे नहीं है क्या? ऐसे ही हो रहा है। आज ये लाइव चल रहा है तो ये पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। जी बोलिए, इस सिस्टम के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? नहीं? अरे भाई हर वक्त आपकी मदद की जा रही है। वृक्ष का मदद हम कर रहे हैं, हम वृक्ष हमारी मदद कर रहा है। अगर वो ऑक्सीजन आना बंद हो जाए, खत्म नहीं? और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना बंद कर दे तो वो खत्म। हाँ तब वृक्ष भी खत्म। बोलो तब। तो गुरु जी कहीं जाते हैं रास्ता में तो रास्ता नहीं पता, तो वहाँ पूछते तो वो भी तो मदद ही हो गई, कोई बताता वही है। तो कह रहा हूँ हर जगह मदद। मैं कह रहा हूँ, मदद का जीवन नहीं जी सकते। कैसे जियोगे? बगैर मदद के सांस ले रहे हो, प्रकृति की मदद है नहीं तो क्या है? फिर एक दूसरे के हम पूरक हैं। पूरा सहयोग करो और आगे बढ़ो। बोलिए। फोटोशॉप। गुरुजी आप बोलते हैं कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इतना सिंपल क्यों रहते हैं? तो इसी में मेरा चल इसी में चल जाता है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कपड़े बदल देंगे। हाँ अगर हमें जीने की जरूरत पड़ेगी तो बदल देंगे, उसमें क्या है? अभी ये काम मेरा ऐसे ही चल रहा है। अगर मुझे पड़ेगी कि मुझे ये करना है और ये इसके लिए ये चाहिए तो मैं करूँगा। वाइट शर्ट। वासना कर्म का बीज है, कर्म फल डाल है, जीवन कर्म फल का खेल है क्या? वासना में आनंद का बीज है? नहीं, वासना में घुटन है। वासना मतलब बेईमानी। बेईमानी में एक घुटन है, अशांति है। बस बस हो गया। आयुष। संसार से वैराग्य ले तो मन को आनंद तो चाहिए, फिर क्या करें? क्या करें? जी करें? मन को आनंद तो चाहिए, फिर हाँ, संसार से एकदम। अगर वैराग्य ले करो। बोलिए। हवा सिंह। नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। किसी भी स्थिति में अनावश्यक हस्तक्षेप या क्या किसी मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं, चाह वह किसी भी कारण से हो या किसी स्वार्थ से हो, किसी से भी मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं पूछ क्या रहे हैं। बोले? फिर से बोलिए। बोल रहे हैं किसी भी स्थिति में अनावश्यक हस्तक्षेप या किसी मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं,
चाहे वह किसी भी कारण से हो या किसी स्वार्थ से हो, किसी से भी मिलने जुलने की जरूरत नहीं। देखिए आपका जैसा जीवन है, बोलिए। डॉक्टर बशीर अहमद बोल रहे हैं गुरुजी, अगर कोई प्रेम से आए तो मतलब वाली और बेमतलब में जो बोल रहे हैं, कोई प्रेम से आए तो आने क्या ना जरूरत? मतलब में ना बेमतलब में, तो आने क्या जरूरत? वहीं रहो। हाँ? हाँ, इस जमाने के बाद में कोई कहाँ जाएगा, कौन आएगा। अरुणा सौम्या, गुरुदेव अभी मैं कुत्ते को खाना देने गई, उसमें दूध और भात मिलाया हुआ था, बर्तन बाहर रखा था, मैंने जाकर खाना डाल दिया, ऊपर चींटियां दिखाई दी और चींटियां मर गईं, उसका मुझे क्या दोष लगेगा गुरुजी? नहीं, अगर आपकी प्लानिंग होती तो दोष लगता। बोलो। भारत भाई गुरुजी, जय गुरुदेव। गुरुजी, आपका सत्संग सुनते सुनते जीवन में परिवर्तन हो रहा है, कृपा बनाए रखना। BZJS, अब मैं भ्रम में नहीं रहना चाहती, कृपया बढ़ के पेड़ का महत्व आप ही बताइए गुरुजी, प्रणाम। देखिए, जब यहाँ कुटिया बना 16 मई को मैं यहाँ रहना चालू किया तो अपार गर्मी थी। ये अपार गर्मी थी, ठीक है। अब अकेला यहीं पड़ा रहता था, इसमें तो रह नहीं सकते थे, और उस समय कितनी गर्मी थी आप लोग देख रहे थे। अब उसमें मैं अकेला ऐसे पड़ा रहता था, और हजारों लाखों पक्षी जीव जंतु सब मिलाकर, मतलब गिना नहीं जा सकता, इतने तो थे, हजारों, पता नहीं लाखों भी बोल सकते हैं, हजारों पक्षियों तो थे। तो हमने ये देखा उधर उस साइड से, उधर से तुम गलत आ गए, उधर ही से सीधा जाना। हाँ, इन्हें बिस्किट खिला दो, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसे जाना। ले लो बिस्किट, खा लो बेटा। तो देखा तो उस तपती हुई गर्मी में एकदम हालत खराब। फिर मैंने कहा कि इसे देववृक्ष क्यों कहा जाता है? क्या इतनी गर्मी में हजारों जीव इस पे भोजन कर रहे हैं, मतलब वृक्ष होते हुए भी हजारों को भोजन ये करा रहा है, क्या हजारों को, और इसका मानो नहीं खाता। देखिए ये इतना फल रहा है, कोई ढेला मार रहा है। अगर आम होता तो, हाँ, और कोई फल होता तो बचता नहीं था। देखिए इतना पड़ा है, और हाथ से भी हाथ जा रहा है, लेकिन तोड़ेंगे नहीं। कीड़ा है कोई पूछ नहीं, सब इसमें जीव जंतु, ठीक है, पक्षियाँ वगैरह खाती हैं। तब मुझे पता चला कि अगर किसी को कुछ बोला गया है तो उसके पीछे कुछ रहस्य है। क्या है रहस्य? तब मुझे समझ में आया कि इसे देववृक्ष क्यों कहते हैं। देखो कितना फल है, ठीक है, कितना फल है, देखो। हम तो खाते थे गुरुजी को बचपन में। हाँ, तो जवानी क्यों नहीं खाती? अब तो अब मिलता ही नहीं है पहले बात। ये सामने ही तो। अभी आपकी इजाज़त लेके खा सकते हैं। नहीं, हम तो देंगे ही नहीं, हमने लगाया ही नहीं इसको। हम कौन होते हैं इजाज़त देने वाले? हमारे गांव में था तो हम वहाँ से खाते थे। हाँ, नहीं ज़्यादातर लोग यहाँ तो कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ भी यूपी में कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। वो दूसरा फल आता है, ऐसे आता है, दूसरा आता है। नहीं, ये खाते हो क्या? ये नहीं है। जैसे आप चलो एक आँख है, एक आँख कुछ लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। हमने तो कभी नहीं खाया है। पक्षी खाते हैं। तब मैंने समझा कि इसे देववृक्ष क्यों कहा जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसे देववृक्ष कहा जाता है। आप देखिए ना, इतने मानव हैं, बहुत लोगों को महान बोलते हो, और सबको क्यों नहीं बोलते हो? बताओ। क्योंकि उन्होंने महान वाला काम किया है,
उसके पीछे क्या वो महान थे? नहीं, उनका काम महान का था। उनको महान उनके कर्म की वजह से कि बोला गया है। अभी आप बताइए कि ज्यादा तक दादा के दादा तक जाओगे, उससे ज्यादा जाओगे? हाँ, ज्यादा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 6 7 कितना जाओगे? लेकिन इतिहास में उनका नाम आप ले रहे हो जो हजारों साल पहले पैदा हुए। तो क्या ऐसे ही दादा के दादा का नाम नहीं मालूम है, उनका नाम ले रहे हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। बात है उसके पीछे उनका कर्म था। अब आप कहोगे नहीं महान हमें भी बोले, ठीक है बोलेंगे। आपका क्या काम है बताओ? आपका परिवार आपको महान नहीं बोल रहा है। आपका अगर परिवार से पूछा जाए, आपके जितने भी भाई बहन हैं पूरे परिवार में, गांव में, मुझे नहीं लगता है कि आपको कितने लोग आपके साथ खड़े होंगे। पता नहीं पत्नी भी खड़ी होगी कि नहीं होगी कि मैं इन्हें महान व्यक्ति समझती हूँ। आपको लगता है? आपको लगता है आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये बात कहते हुए कि मैं इन्हें एक महान व्यक्ति समझती हूँ? नहीं होगी। बताइए। और कहीं हो तो वही दबाव संकोच में। नहीं नहीं, अब पहले मैं ही अपने आप को मान ही मानता, तो पत्नी क्यों मानेगी? मैं तो अपने आप में लगूं कि हाँ मैं मान जैसे काम कर रहा हूँ। उस अगर किसी को कुछ बोला गया है, पेड़ तक को बोला गया है, तो उसके पीछे उसका कर्म है। वो मैंने देखा, समझा। बोलिए। प्रीति, गुरुजी, कोई भी मंत्र जाप से या नाम जाप से हम ईमानदार या निर्विकार बन सकते हैं, क्योंकि कलयुग बस एक नाम आधारा कहा जाता है। तो क्या एक नाम जाप से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है? ठीक है, करके अगर देखो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं ईमानदारी सत्कर्म अपना लेना, ये ऑप्शन रखना, प्रयास कर लो। ठीक है, बोलिए। परासुना हेमल, गुरुजी कानों में आवाज़ आती है, डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, कुछ नहीं मिला, क्या इससे छुटकारा, कैसे इससे छुटकारा पाएं गुरुजी? ये कानों में आवाज़ क्यों सुनाई देती है? आवाज़ क्यों सुनाई देती है उसका पता लगाओ। क्या पहले से है कि बाद में कोई साधना करके है, वो देख लो। सबजोत प्रीत सिंह, सुखबीर कौर, गुरुजी मेरे भांजे को जब से वो 3-4 साल का था तब था तो 14 साल का है, सूक्ष्म बॉडी दिखाई देती है, समझ नहीं आता है आगे उसका मार्गदर्शन कैसे करें ताकि भक्ति में वो आगे बढ़ सके। देखिए, उसे ईमानदारी सत्कर्म सिखाइए और उसे आगे बढ़ने दीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। आयुष, आनंद का वास्तविक स्रोत कहाँ है? माया का क्या कार्य है? कुछ नहीं, कुछ नहीं में आ जाओ। देखो आर्मी में ऐसे कितने कुत्ते हैं, पेमेंट लेते हैं, नहीं? हाँ? हाँ? सोचो, उनको रखा गया है, तब बताइए। तो उनकी समझ की वजह से उन्हें रखा गया है। अब उनको एक व्यवस्था, मतलब 1 नंबर का व्यवस्था भी दिया जाता है क्या? उनका खिलाना पिलाना, सोफे पे बैठना। आप कहोगे यार ये कुत्ते की इतनी देखभाल, अरे वो है कुत्ता ऐसा, उसका कर्म ऐसा है। स्पेशल हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं, स्पेशल फ्लाइट में लेके जाते हैं, तो उसका कर्म ऐसा है। सोचो, वो किसी से कहा मेरा टिकट निकालो 1 नंबर की व्यवस्था पा रहा है, कुत्ता का शरीर होते हुए भी। सोचो आप, और आप ऐसी व्यवस्था के लिए तरस रहे हो, नहीं? बिल्कुल। क्या उसने किसी से कहा? नहीं, उसके पीछे उसकी योग्यता है। क्या उसने किसी से कहा कि मुझे फ्लाइट में ले चलो? बोलो। हमारा काम आता है। हाँ, आपका काम आता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है तभी काम आता है। तभी काम आता है। हाँ?
क्वालिटी ना हो तो नहीं आता। फिर और उसको बहुत ट्रेनिंग देता है, वो भी प्रयास करता है। हाँ वही तो वो कह रहा सीखता हूँ। है। So, उसके अंदर वो क्वालिटी थी ना, तभी तो ट्रेंड हो पाया, नहीं तो सब कुत्तों को ट्रेंड कर दिया जाए उसी नस्ल के कुत्तों को क्यों? बिल्कुल, उस नस्ल की क्वालिटी है गुरुजी, हाँ? तभी वो उस नस्ल में क्वालिटी है, उस हाँ, फिर? नस्ल में ही तभी हो तब? पाते हैं। अब आप कह रहे हो मेरे को कोई नहीं पूछता, अरे कैसे पूछे, कुछ हो तो ना, कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती मेरे को कोई पूछता नहीं, अरे कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ, धन होना चाहिए, या रूप की खूबसूरती होना चाहिए क्या, और या तो ज्ञान होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। पूछेगा कब व्यक्ति आपको, जब आपके पास कुछ तो रहेगा। अब कुछ भी नहीं है तो, तीनों नहीं है तो, कोई नहीं पूछेगा। अब कह रहे हो मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। भीख मिलेगी आपको, फिर क्या मिलेगी? भीख, समाज का बचा हुआ भोजन। घर में निठल्लों को क्या दिया जाता है बताइए? कमाने वाले को गर्मा गर्म 2 बजे रात को, उसको शाम को भी नहीं मिलेगा। निठल्ला बन के मत जियो ना, क्यों निठल्ला बन रहे हो समाज के लिए? कुछ करो, आए हो संसार में। या तो शिकायत करना बंद करो कि मुझे कोई पूछता नहीं है, क्या पूछे? बात समझ रहे हैं? बोलो। रिंकू, गुरुदेव 1 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, समझ भी आती है बातें, फिर भी जिस प्रकार अर्जुन का मोह नहीं जा रहा था उसी प्रकार मेरा भी नहीं जा रहा है, क्या करूँ गुरुदेव? धनुष नहीं उठा पा रहा हूँ, अब मार्गदर्शन दे। बाण उठा लो, पहले बाण उठाने का प्रयास करो। बाण उठ जाए तो सोचना धनुष के बारे में, और बाण न उठे तो सीधा इधर चले आओ। बोलिए। जगदीश नागर, स्वामी जी, हमारे गुरु जी के सामने जाने से डर लगता है, जबकि मैं अपना जीवन ईमानदारी और सत्कर्म से जीता हूँ। मैं ब्रह्मचारी समर्पित साधक हूँ, मेरी उम्र 52 साल की है, क्या करें? अब हम इसके लिए हम क्या बताएं? बताइए, गुरु को बोले आपके सामने आ जाए। अगर आपको डर लग रहा है तो गुरु को बुला लो। खान सर, गुरुजी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस बता दिया गया, आ जाइए। यहाँ का नियम बता दिया गया, उस नियम का पालन करते हुए आ जाइए। यहाँ रहिए आराम से, खा ले लेंगे। मुकेश कुमार, गुरुजी सत्य क्या है? क्या है से परे है। परसुना हेमल, पहले आवाज़ नहीं आती थी गुरुजी, चिल्लाने लगे। हाँ। पहले आवाज़ नहीं आती थी गुरुजी, 6-7 महीने हुए हैं आवाज़ आ रही है। साधना तो नहीं करती थी, पर मैं VAGVAN भगवान पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैं स्पिरिचुअल पथ में जा रही हूँ, पर ये आवाज़ का क्या करें? आने दो। इनकी वो वाली स्थिति होगी, मुझे वो आई थी जयश्री जी आई थी, वो वाली स्थिति नहीं हो रही। वो तो अपना काम करेगा। आप भाई बस करो है। सो जाओ। मारेंगे तो ये ज़्यादा हाँ, सो जाओ भाई। बोलो, सत्संग सुनो। बोलिए। सुखवीर कौर, गुरुजी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी भक्ति मार्ग में? क्या आप पहले हमारे जैसे ही थे, सांसारिक जैसे? आप अपने बारे में कुछ बताएं कृपा करके। एक वीडियो बनाया है योगी जी की आत्मकथा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे है, देख लेना। बोलिए। मुकेश कुमार, गुरुजी धर्म क्या है? परोपकार धर्म है। नीलम परिवार, आपका आश्रम किस जगह पर स्थित है गुरुजी? मध्य प्रदेश MP, जिला खरगोन, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास, अदलपुरा। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है। हाँ, बोल दो आप। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया गया है, नंबर भी दिया है, आप आ सकते हैं, लोकेशन भी है। बोलिए।
दीपक लिटोरिया, पिछला जन्म आपको याद है क्या? जरूरत ही नहीं है, इस जन्म से निकल जाए, पिछला लेके क्या करेंगे? हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी इसकी। बोलिए। पार्थ चौहान, आप ओशो के प्रवचन के बारे में क्या सोचते हैं? जरूरत नहीं है मुझे सोचने की। बोलिए। परसुला हेमल, क्या कृष्णा जी ही सबसे बड़े हैं? कुछ नहीं बोल सकते। कृष्ण अगर सबसे बड़े थे तो फिर गुरु का पाँव क्यों छुए? हाँ, बोलिए। फिर उन्होंने सुदामा का पाँव क्यों धोए? फिर कहोगे सुदामा का धोए, फिर सबका क्यों नहीं धोए, सारे मित्रों का? ऐसा नहीं। यही तो बात है। यहाँ कोई न बड़ा है ना छोटा है, आप छोटे बड़े में उलझे हुए तुलना में, यही गड़बड़ी है। सबने अपना अपना काम किया और निकल गए। बोलिए। फोटोशॉप, क्या आत्मज्ञानी को मालूम चल जाता है कि ये उसका आखिरी जन्म है? हाँ, इतना तो पता चल जाता है कि वो निकल लेगा। बोलिए। खान सर, मैं आपकी शरण में आऊँगा गुरुजी, तो उसके लिए कुछ रुपए पैसे लगेंगे क्या? निःशुल्क व्यवस्था है भोजन की, रहने की, 1 दिन से लेकर आजीवन यहाँ के सिस्टम में रहना पड़ेगा। कोई भी रह सकता है साधक की तरह, साधकों के लिए व्यवस्था है, ये ध्यान रखना। आदित्य वर्मा, पढ़ाई पूरे मन लगाकर कैसे करें गुरुजी, कुछ बताइए। देख लिए, पढ़ना जरूरी होगा तो मन लगेगा, नहीं तो विवाह के लिए पढ़ रहे हो कि कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो, देख लेना। ज्यादा तो लोग विवाह के लिए भी पढ़ते हैं, नहीं? हाँ, तो एक लोग विवाह के लिए पढ़ रहे हो, कुछ क्वालिटी है आप में। बोलिए। मुकेश कुमार, गुरुजी परोपकार क्या है? जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो बिना इच्छा अपेक्षा का, तो वहाँ परोपकार घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। बोलिए। बोल रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए कर रहा हूँ, आदित्य वर्मा। हाँ, देख लो। प्रदीप समानिया, तुलना भी एक प्रकार की हिंसा है? तो जरूर, आपके लिए, स्वयं के लिए। बोलिए। पर सुना है मैं, जीवन का पर्पज क्या है गुरुजी? ये आपको समझना है, क्योंकि तुलना में आप किसी को नीचे दिखाते हो, किसी को ऊपर। तो एक से राग हो गया, एक से द्वेष हो गया। बोलिए। किशोर बनवासी, मोक्ष का मार्ग क्या है? अपने भोग को भोग लेना पूरी तरह, ईमानदारी सत्कर्म। बोलिए। हो गया जी। और किसी का प्रश्न है? बोलिए। साधक की दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हाँ, बस ईमानदारी सत्कर्म मूल है। हाँ, और जिस तरह की साधना कर रहा है उसमें नियम होगा, और क्या। क्योंकि कुछ दैनिक नियमों में राग द्वेष आता है। कोई नियम कर लिया कि ये नियम अपनाया, नहीं कर पाए तो द्वेष आ रहा है, और हाँ रोजाना कर पा रहे हैं तो राग आ रहा है। देख लो। तो अब उसमें उस अवस्था में कैसे उसको हैंडल कैसे किया जाए? मतलब हैंडल क्या करना है? ताकत है तो करो, नहीं तो मत करो। इसमें हैंडल क्या करोगे? बोलो। हो गया। प्रीति, आश्रम में आके कोई साधना करवाते हो क्या साधक से गुरुजी? आके देख लो, पासपोर्ट वीजा तो लगेगा नहीं। यहाँ बस सत्संग सुनाते हैं बस, और यहाँ जीना है बस। यहाँ कुछ हम करवाते नहीं, कुछ न करने में रहो, बात खत्म। हाँ, सत्संग में बैठना पड़ेगा, जब तक सत्संग होगा तब तक बैठना पड़ेगा बस। बोलिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? निरंतर सुख है, जो सुख दुख रहते हैं, ऐसी कैसी जो निरंतर सुखी रहे, सुख दुख ना आए? सुख दुख ना आए कि निरंतर सुखी निरंतर रहे? सुखी रहे। हाँ, तो सुख दुख आप बोले नहीं, मतलब निरंतर सुखी रहे। हाँ, तो जिससे आप सुख ले रहे हो उसे रोक दो।
उसमें बदलाव नहीं है तो निरंतर सुख बना रहेगा। जैसे किससे सुख ले रहे हैं पत्नी से तो वो तो निरंतर हो ही नहीं सकता, तो बस निरंतर सुख कैसे मिलेगा? निरंतर सुख मिल किससे रहा है? मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं है निरंतर सुख। रोक दो, कहाँ पर रोकें? सामने रोक दो और जिससे ले रहे हो उसको मजबूत। ऐसी क्या है, अब जैसे अपन मीठा खा रहे हैं तो वो भी निरंतर नहीं खा हाँ सकते। तो वही तो निरंतर सुख की इच्छा क्यों रखते हो जब होगा ही नहीं? पता है दुख से मुक्त होना ना, हाँ, दुख से मुक्त होना है तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, दुख आएगा ही नहीं। उपयोग करो और आगे बढ़ो, उपयोग करो और आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। अपना तरीका हटा दो, जैसा मिला उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, उचित तरीके से जीवन जियो, बस खत्म बात। नहीं तो अब जैसे अब आपके इस अभ्यास में चल रहे हैं तो अब उसकी वो जो अवस्था तो कैसे महसूस हुई वो अवस्था? अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग करिए। कुछ नहीं में आना है, क्या कुछ नहीं चाहिए में आना है, तो सबसे ज्यादा संख्या है अपने तरीके से चाहिए, चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखो कहाँ खड़े हो। नहीं अब कहने में तो अपन न कह दी इससे क्या, अब हमको ठेका जैसे अपने को कुछ नहीं चाहिए। देख लो ना कहाँ खड़े हाँ। हो, वो स्थिति भी तो होगी। हाँ तो अब ये कैसे जांच हो उसकी? तो आप देखो ना, यहाँ कोई बोल दे मैं ब्रह्म हूँ तो मैं बोला ठीक है हो तो हो, तो उसमें क्या है? जांच करने वाला भी तो चाहिए कि ये आप ही हो, ये गलत कर रहे हो। आप ही हो जांच करने वाले। कुछ नहीं चाहिए और बोलो मैं आनंद में नहीं हूँ, तो आनंद तो चाहिए जब आपने कह दिया कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म। और फिर कह रहे हो मुझे आनंद तो नहीं मिला, तो आनंद चाहिए मतलब बोलिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म हो गई। नहीं तो अब जैसे आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए में नहीं आता ना, वो चाहिए में नहीं आता, चाहिए से मुक्त होने में आता है। तो चाहिए से तो मुक्त हो जाओ पहले, कुछ नहीं में आ गए तो बात खत्म। यही तो मुक्त कैसे हुआ? अब शब्दों में कह दिया कि हमको नहीं चाहिए कुछ। हाँ बस देर तो इंतजार तो करो, अब क्या करें उसके लिए? अब इंतजार करो। हम तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं थोड़ा कि कुछ दिन नहीं रहो चाहिए। यहाँ हाँ पर तो बस तो अब इसकी जांच कैसे हो कि हम ये शब्दों से ही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी है? ये आपको पता चल जाएगा ना जब आप चाहिए के लिए प्रयास करोगे। आपके सामने परिस्थितियां बनेंगी ना, फिर आपके सामने वैसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, तो उसी में अपने आप को जांच लेना कि ये मैं उपयोग कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए कर रहा हूँ। जब भोजन करें तो देख लें शरीर के लिए भोजन कर रहे हैं कि स्वाद के लिए कर रहे हैं। अगर स्वाद के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, और शरीर के लिए कर रहे हैं तो भोजन चाहिए, स्वाद की तो बात ही नहीं। ये जब आप जिएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो आपने भाव बनाया है कुछ नहीं चाहिए स्थिति है। हाँ कुछ नहीं चाहिए स्थिति है, अभी तो आपने भाव बनाया कुछ नहीं चाहिए। अभी कल का भाव तो उम्मीद भी छूट गई। गुरुजी ने कहा मैं छोड़ दी। ये हंस किस लिए रहे हैं आपको पता है? नहीं क्यों हंस रहे हैं मुझे पता है, हमारे आपको पता है? हमारे ऊपर हंस रहे हैं। नहीं इनकी भी हालत यही थी। ये 6 महीने पहले इनकी हालत ऐसी ही थी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि कल आए हैं और आज ये फिर में कुछ नहीं में कैसे ये 6 महीने पहले इनकी भी हालत थी। ये तो ब्रह्म हो के आए थे। आप तो मानव हो के आए ना, आप क्या बन के आए थे? कुछ नहीं। खोजी तो बन के कुछ तो आए होगे, साधक खोजी हाँ, साधक ही कुछ। बन- ये ब्रह्म बन के आए थे, ये तो बस ठप्पा लगवाने आए थे ठप्पा लगा दो बस। कि मैं ब्रह्म हूँ। तो हंस इसलिए रहे हैं मुझे तो खुद पे हंसी आ रही। कि ये 6 महीने पहले ऐसी स्थिति इनकी भी थी, ऐसी इसलिए हंसी आ रही है। हम सब गुरुजी बहुत जल्दी में है। जल्दी में है बहुत जल्दी। रहिए सही। मैं भी प्रयास करता हूँ पर रिजल्ट कुछ नहीं है। नहीं अब ये समझ में नहीं आती कमी कहाँ पर है। कोई बात नहीं, यहाँ मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। बस यहाँ रहिए।
अब तो आपको कुछ नहीं चाहिए। अब तो वापस भी नहीं जाना है आपको। जिस दिन आप वापस जाने की बात करोगे मैं पूछूंगा और उस दिन आपको जवाब मिलेगा। उस दिन जवाब मिलेगा। अब तो आपको कुछ नहीं चाहिए। बस रहो आप। अब जाने की भी बात आप मुझसे नहीं कर सकते। साल 6 महीना रहो, समझ में आएगी। नहीं 6 महीने 6 बाद महीना क्या, अब ये जाएंगे कहाँ, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तो ठीक है। 6 महीने बाद यहाँ बैठ के हंसने हाँ, यहाँ पे मेरी जगह जाओगे 6 महीने अब बाद तो- में यहाँ सुने अब वालों। तो आपको कुछ नहीं चाहिए हाँ, क्या? उनको बोल दो, देख लो भाई आप। मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, उनको चाहिए। उनको बोल दो। अब तो आप वापस भी नहीं जाने वाले हो कि जाना है? जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्यों जाना है? अभी माताजी हैं अभी। नहीं, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। माता जी हैं, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। बोलिए क्यों जाना है? बहुत माता जी बगल में ही मिल जाएंगे, आपसे बुजुर्ग माता जी। देख लो तुम्हारे कहने का वजूद कितना तो है। आप बताइए क्यों जाओगे? आपको तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए नहीं सब बांटने के लिए तो जाने ना, हाँ? बांटने के लिए तो जाने। क्या क्या है इनके पास? इनके पास है तो वो बांटेंगे अपने बच्चों को सब। क्या है? तो अपने आप बांट जाएगा। तो वही तो बात है, आपके पास इन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अपने आप बांट लेंगे। बांट लेंगे। और जब लेंगे जब पता हुए खा लगा है। इनसे अच्छा बांट लेंगे। वो तो बोल देंगे ना कहाँ कहाँ क्या पे है। क्या? इनसे अच्छा बांट लेंगे। जहाँ जाएंगे भैया लेने के लिए। तो आपको लगता है कुछ नहीं चाहिए में हो आप? कुछ नहीं चाहिए में हो ऐसा लगता है? नहीं, अब उसकी ये जैसे आपने कहा कि जाना नहीं है, हाँ तो लगता है कि वहाँ अटकाव है। वही अभी बहुत पता चला। अभी तो माँ नहीं। कि वहाँ अटकाव है। चलो अच्छा, माँ निपट गई तो आ जाओगे, फिर नहीं जाओगे? आप अभी तो सोचा है कि आ जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे भी आओगे, लेकिन अगर माँ मान लीजिए माँ तो जाएंगी तो फिर वापस नहीं जाओगे बच्चों के पास? पक्का है? सोच समझ के बोलना। हाँ, नहीं तब उस समय इस समय बोलो ना, उस समय छोड़ दो। अभी क्या स्थिति है? पक्का आप माँ अगर निपट गई, निपटा के उनका काम वाम करके फिर नहीं जाओगे? पक्का बोलना, यहाँ लाइव चल रहा है, ये वीडियो रहेगा, लाइव चल रहा है। बोलिए नहीं जाओगे? आप तो कुछ नहीं चाहिए में हो ना, तो जाओगे? चलो माँ के लिए, माँ निपट गई तो बोलिए फिर नहीं जाओगे? हाँ? किसके लिए जाओगे? बोलो, मुझसे बोलो, बोलो किसके लिए जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलिए। इतना समय लोगे? इतना समय? आप ही की बातों में इतना समय ले रहे हो। जाओगे या नहीं जाओगे? बोलिए। अभी पूरी तरह से फैसला निर्णय नहीं लिया। हाँ, वही कह रहा हूँ, समझ गए हैं? अब समझ में आ गया? कुछ नहीं चाहिए। हाँ? आ गया कि नहीं आ गया? अभी ये सोच रहे थे कि हम कहीं पे भी रह करके हाँ, ये में रह सकते हैं कि कुछ नहीं चाहिए। अभी समझ में आ कहीं पे भी गया? रह कर अभी समझ में आ गया? यहाँ भी रहें या घर पे रहें या और कहीं पे भी रहें, तो वहाँ इस भाव में रह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। भाव में ना, लेकिन अंदर से नहीं ना। अंदर से तो बहुत कुछ चाहिए। भाव से क्या होगा? नहीं, ये आप एक काम करो, यहीं रह के अपने घर पे भाव में रहो ना कि मैं घर हाँ, में कि हूँ। हमको बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, पत्नी से नहीं कोई अपेक्षा तो जा नहीं। क्यों रहे हो वहाँ? माँ से- आप यहीं से भाव बना लो कि मैं अपने घर पे ही हूँ। क्या घर चाहिए? घर पे ही जाते, खाते पीते रहते, सोते, यही करते ना, यही करो। हाँ, ये बात तो हाँ, तो आप सोच नहीं, लो ना कि मैं अपने घर पे हूँ, रहने में और यहाँ रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रहो फिर। जैसे घर पर रह रहे हैं वैसे यहाँ भी रह सकते तो एक काम करो, फिर रहो ना। जा क्यों रहे हो? फिर जाना क्यों है? फिर आप नहीं रहोगे तो भी आप माँ आपकी खाएगी पिएगी रहेगी, बच्चे भी। ऐसा तो नहीं आपके अधीन कोई है? हैं। ऐसा तो नहीं है आपके अधीन कोई है? ऐसा तो नहीं। फिर क्यों जाओगे? हाँ, अभी अंदर तो मैं पत्नी बच्चों के पास भी नहीं रहता, मैं गांव में ही जाता तो हूँ। यहाँ रहो ना फिर।
अभी यही लगता है कि अब वृद्धावस्था में माँ की जितनी ठीक भी है, कुछ कर चलो सकते अच्छा, हैं उतना माँ कर माँ निकल गई तो फिर हाँ, फिर आओगे तो नहीं जाओगे? हैं? फिर आओगे तो नहीं जाओगे? एकदम पक्का बोलना, ये वीडियो रहेगा। नहीं नहीं तो आएंगे उसको तो मैं करके लेके देखेंगे आऊंगा। क्या? करके देखेंगे, अभी वचन नहीं दे रहे, पर करके देखेंगे। नहीं, वही कह रहा हूँ। हाँ, करके वही देखूंगा। मतलब आपको अभी चाहिए, सीधी सी बात है, उन लोगों से स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, लगाव चाहिए, समझ रहे हो? उनका देखभाल आपको करना है, सब करना है, यही तो बात है। नहीं, देखभाल तो की तो हम कह चुके हैं कि हम तुमको जैसे अपने बोल भी चुके हैं हम घर पे कि अब आप लोग सब लोग सेटल संभालो, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। बोले हो ना, है बोलने करने में बड़ा फर्क हाँ, है। पर उन लोगों का भी ये रहता है, नहीं आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आते जाते तो हम सोच रहे हैं कि एकदम तो आप यहाँ रहो, लोग मिलने आ जाएंगे जब उनको मिलना होगा। हाँ, अब इस तरह की सहमति बना रहे हैं। अच्छा, अभी अभी है नहीं? हाँ, अभी सहमति प्लानिंग नहीं चल है, रही वही है, प्लानिंग उस पर कार्य चल रहा है अभी। प्लानिंग कुछ हो रही है। नहीं चाहिए, अगर स्थिति में आ गए तो पीछे मुड़ना भी फिर नहीं है। हाँ, नहीं बात तो सही है। फिर समझ गए? बोलिए, ये इसीलिए हंस रहे थे, अब समझ में आया? समझ में आ गया। इसीलिए हंस रहे थे। यहाँ क्योंकि ये हर आदमी आने वाला ज्यादातर यही कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले व्यक्ति है जो इतने दिन रुके हैं, हाँ। हमें सब हाँ, ये पहले है। हाँ, ये- नहीं तो इस तरह से वो सब समझ में आता ना कि जैसे ये प्रश्न आया ना कि आप यहीं पे रहना है, आपको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, हाँ। तो पता ना लगा दिमाग में कि वही तो। हाँ, बिल्कुल। नहीं हम भी इसी भ्रम में थे कि नहीं, कुछ यहाँ नहीं तो चाहिए, पता, कैसे रह यहाँ सकते तो हैं। पता चल जाएगा। तो यहाँ हम तो उसको हम इसी तरह से समझ रहे थे कि जैसे हम माँ के पास जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के साथ रह रहे हैं, उससे अपेक्षा खत्म कर दी, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो ये कुछ नहीं, इस लेवल पर कुछ नहीं के भाव को देख रहे अभी तो समझ में आ गया ना, हैं। अब ये उससे आपकी कमी तो पता हाँ, चल गई ना उससे आपको। बड़ी बात हो गई है। आपकी कमी तो आपको पता चली हाँ, ना, पता चली ना। तो बस बात खत्म। चलिए आगे लीजिए। यहाँ तो पता चल जाता है बाबा, यहाँ कोई बसता नहीं। हाँ बाबा, कुछ कहना चाहते हो आप? ये नहीं, हाँ यहाँ तो सब खत्म क्या? यहाँ सब पता चल जाता है, यहाँ कुछ छुपता व्यक्तिगत नहीं। भाव तो बनता है कि मैं बना रहा हूँ, हाँ, उससे क्या होगा? पर 100% डिसीजन नहीं ले पा रहा। व्यक्तिगत अगर स्वतंत्र हो तो बनता है कि हम यहाँ पे रह सकते हाँ, वही तो। हैं, हम व्यक्तिगत तो रह सकते हैं। तो आपको रोक कौन रहा है? वो लोग भी तो हाँ, यही तो भाई आपको रोक कर, वो भी तो कह रहे हैं जाओ। नहीं कह रहे हाँ, वो क्या कह रहे हैं? हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि ना जाओ, हाँ, नहीं कह रहे, हाँ, नहीं कह वो रहे क्या कह रहे हैं? हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे यहीं रहो घर पे। आप पूछो ना, रह के क्या करूँगा? आप पूछिए उनसे, रह के क्या करूँगा? और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो उनकी बात क्यों अब वो मानना? कहते हैं तुम क्यों शादी करके लाए थे, हाँ, क्यों शादी करके लाए तो थे। शादी करके मैंने अपना काम कर दिया। देखिए, आपने विवाह कर दिया, बच्चों का काम कर दिया, पत्नी को बोलो अगर तुम मेरे साथ चलो तो ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ आई थी बच्चों के साथ, हाँ। बच्चों का विवाह कर दिया। ये भी प्रश्न किया था हमने। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप नहीं चलोगे तो हम छोड़ देंगे आपको, फिर आप जानो। लेकिन आप रुक रहे हो तो इसका मतलब आपको भी कुछ चाहिए क्या? नहीं, रुकता नहीं बे, निकल लेता। समझ रहे? आपको भी कुछ चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ, रुक जाओ फिर। चलो, मैं भी कहता हूँ आप यहीं रुको, रुकोगे? चलो, उनकी बात माने, मेरी क्यों नहीं मान रहे? चलो, मैं आपको कहूँ यहीं रुको, रुकोगे? बोलो बोलो। नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो फिर? अगर आप उनकी बात मान गए तो मेरी क्यों नहीं मान रहे हो? मैं भी तो दुनिया में एक व्यक्ति, मैं भी तो हूँ। चलिए, मैं आपको रोकूं, रुकोगे? बोलो, कहिए। हाँ, अभी नहीं कह पा रहा हूँ। हाँ, वही बात है, वही बात है। उनका कहना मान लिए, मेरा क्यों नहीं? मेरा क्यों नहीं मान रहे हो? बोलो, मेरा क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, बात माननी है। जहां जो रोकेगा रुक जाओगे, तो हम रोके तो रुकोगे?
उनकी ही बात क्यों मान रहे हो? समझ में आ रहा है। उनकी ही बात आप क्यों मान रहे हो? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो आपको दे रहा हूँ व्यवस्था, रहना, भोजन, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आप पड़े रहो। हाँ? बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं रुक रहे हो फिर? बोलो। वो ज्यादा है साहब। नहीं, मोर ये लगता है कि पता नहीं किस टाइप का है कि इनको दुखी करके नहीं जाओ, इनको मना के जाओ, मतलब तो सहज में मैं मान रोक जाए। रहा हूँ, आप जाओ, आप आपको जाओगे, चलो सहज में मान जाए। ठीक है, वो सहज में मान जाए। मैं भी आपको रोक रहा हूँ, आप नहीं रुक रहे तो मुझे दुख नहीं होगा? बोलो। नहीं, आप बता, मतलब मेरा दुख बर्दाश्त करोगे, उनका नहीं? हाँ बोलिए, बोलो। नहीं, बात तो ठीक है। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं सारी व्यवस्था यहाँ दे रहा हूँ आपको, आप रहो। अगर आप मेरी बात तोड़ोगे तो दुख नहीं होगा, लेकिन नहीं, मेरी तोड़ दोगे, उनकी नहीं। यही है मोह, यही है बंधन, यही है आसक्ति। मैं भी तो इंसान हूं, और उनको तो आपने कुछ दिया है, इसलिए वो आपको रोक रहे हैं। मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया है, फिर भी मैं रोक रहा हूं। बोलिए। तो ऐसे व्यक्ति को तो दुखी करके जाना भी नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ? बिल्कुल। और जाओ जाओ कह दो, ठीक है हम रुकेंगे, लेकिन हमने भी एक निर्णय लिया है, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है मैं किसी को दान दे रहा हूँ। मैंने पेपर बना के 100-200 खर्चा कर दो, बोलो मैंने पेपर बना के लिया है, सब लोग साइन कर दो, मैं आप ही लोगों के पास रहूंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैं दान कर रहा हूँ एक जगह। ऐसे ही एक पेपर बना लो, देखो। देखो फिर, बिल्कुल फिर देखो, बदल जाएंगे सारे चेहरे। नहीं आप एक पेपर बना लेना, हाँ, किसी को खड़ा कर देना, ऐसे ही नाम उसमें डलवा देना, नहीं फला फटा एड्रेस फटा फटा मैं दान कर रहा हूँ, एक नोटरी करवा लेना, बोला बस आप लोगों का साइन चाहिए क्या, और मैं सारी प्रॉपर्टी अपना दान कर रहा हूँ, हम लोग कहीं भाड़े पे रह लेंगे आराम से, हम साथ में रहे ना, हम हमारी जरूरत है ना, क्या हमारी जरूरत है ना, हम लोग साथ में कहीं भाड़े पे रह लेंगे, क्या उतना पैसा हमने रखा है, हम लोग भाड़े पे आराम से जी लेंगे, करो देखो। फिर तो आप योगी जी की कुटिया में करके देख लो, किसी को भी भ्रम हो कि आपका परिवार आपको चाहता है तो बस ये करके देख लो, लेकिन पेपर बना के ले जाना, बोलना बस साइन साइन करना, क्या फिर देख लो। भाई वहीं क्यों जा रहे हो, मैं भी तो रोक रहा हूँ, रुको, रुक जाओगे, बोलो। संदेश बोलने के लिए तो वही है, बोल देंगे, साथ में आए हैं, इनको देख बोल दो भाई, देख लो, अब हम तो, अब हमारा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। 40 साल का मोह है साहब, बड़ी दिक्कत पड़ रही है। नहीं इन्होंने तो कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं उसका उत्तर मिल गया ना। हाँ? नहीं आप बोले थे कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान है, उत्तर मिल गया, यहाँ पे प्रत्यक्ष उत्तर मिलता है, तो ठीक है। यहीं पे गाड़ी अटकी हुई है गुरुजी उनकी। बोलिए। डॉक्टर RS, चित्त क्या है, आत्मा क्या है? क्या है से परे है आत्मा, और चित्त मतलब जब हम कहीं जा रहे हैं, ऐसी घटना घट गई, हमारा ध्यान वहीं लगा है, चित्त वहीं लगा है। बोलिए। बोल रहे हैं ब्रह्म और आत्मा में क्या रिलेशन है? अब ये तो आत्मा बताएगा, ब्रह्म बताएगा, अपने को क्या टेंशन लेना है। खान, गुरुजी मैं नास्तिक हूँ, मैं कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जीवन का सत्य मृत्यु है, तब कोई तो शक्ति होगी गुरुजी जो मृत्यु को देती है, अगर ऐसा नहीं होता तो मृत्यु ही नहीं होती, मार्ग करेगा। इच्छा अपेक्षा की मृत्यु जन्म होता है। बोलिए। अंजू सिंह, बाबा जी कुंभ में नहाने से क्या पाप कट जाते हैं? कुंभ में नहाने से क्या पाप कट जाते हैं? गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, कौन थे? भीष्म पितामह। 21वें जन्म का उन्हें भोग भोगना पड़ा, वो पुत्र थे, उनका तो पाप नहीं धुला। बोलिए। हाँ, उनका तो पाप नहीं धुला, वो तो पुत्र थे, तुम तो नहा रहे हो,
सोचो जरा। हाँ, गंगा से हमें ये सीखना है कि गंगा में जो पानी है, ठीक है, वो इतना पवित्र है कि चाहे उसमें गटर का पानी जाए चाहे जाए वो अशुद्ध नहीं होता है। वैसे ही कर्म करते हुए मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, दोनों के साथ हमें होना नहीं है। जितनी भी पवित्र नदियां हैं इसीलिए वो पूजनीय है, क्यों किसी के साथ नहीं होती, उनके साथ सबको मिला लेती है और अपनी पवित्रता कभी छोड़ती नहीं है। गंगा का जल ले लो आप, सालों साल रखो, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्या है उसमें। और नॉर्मल पानी ले लो, पड़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमें गंगा से ये सीखना है। रिंकू, गुरुदेव आप परीक्षा बहुत खतरनाक लेते हैं, कृपा करना जब मैं आऊं तो आपकी इस परीक्षा में पास हो जाऊं। इनकी भी परीक्षा ली ना आपने, हाथों हाथ वो बोल रहे नहीं, ये तो बात किया। हाँ, फोटोशॉप। गुरुजी मैंने अर्थ निकाल लिया, मतलब कि आत्मज्ञान के लिए आना, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं आना। तपेश्वर यादव, माता नर्मदे हर। गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए जीवन जी रहा हूँ, कैसा कर्म करूँ कि जीवन में जीते हुए कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊँ। जरूरतमंद की सेवा करो, देना सीख जाओ, लेना छोड़ दो, बस बात कुलदीप खत्म हो जाए। पोरवाल, गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी क्या भाव ही मूल है? भाव के, कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है, लेकिन कर्म के बाद एक भाव बनता है, वो मूल है। बोलो। हो गया? इंग्लिश में आया गुरुजी उसको। कोई बात नहीं, आप पढ़ते हो ना, उनको पढ़ा दो इंग्लिश। हाँ, आपको चश्मा नहीं नहीं, आपको नहीं, आप नहीं पढ़ते इंग्लिश। उसकी हिंदी भी करना है। What is the ultimate path वो कर of देंगे ना। salvation? I am from Oman, Muscat. बोलिए। मुक्ति का अंतिम रास्ता क्या है? हाँ, मुक्ति का अंतिम रास्ता क्या है? ईमानदारी, सत्कर्म, पहली और आखिरी। Honesty is the ultimate goal. Having get liberation. Definitely. It is done. हो गया गुरुजी। और मेरा नाम अनुराग है। मुझे प्रश्न है कि हमें सच में क्या चाहिए, ये कैसे ढूंढें? ये आप ही को पक्का करना पड़ेगा। मैं जैसे मेरा आसपास की चीज़ें बदलती, वैसे मुझे जो चाहिए वो बदलता है, तो फिर सच है, सच क्या है? बदलते हुए जो देख रहा है वो नहीं बदलता, हर स्थिति परिस्थिति में वो बना हुआ है। ना समझ था वो भी था, वो समझ हो गया तो भी था, ये बदल गया तो भी था, नहीं बदला तो भी था, ऐसे ही वो पड़ा है, देखने वाला। बोलिए। कहे कबीर लाल बाबू, हे भगवान, मुझे ब्रह्मांड में ध्यान करता हूँ तो मुझे भय लगता है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, भय को देखते रहो। बोलिए। सुभाष चौधरी, गुरुजी आप में भगवान दिखता है मुझे। बोलिए। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न लीजिए। प्रसन्न हो गए। हो गया? जी। और किसी का प्रश्न है? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। आप माता जी, आप महागुरु। हो गया? राम राम, जय राम। गृहस्थ जीवन में आत्मज्ञान आध्यात्म को कैसे धारण करें? बस ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस अपने आप को सुधारना अध्यात्म है, और क्या। बोलो। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको जवाब मिल गया ना पूरी तरह? जवाब मिल गया। कोई संशय नहीं है ना? नहीं, हो तो बताना, हो तो बताना, कोई संशय तो नहीं है? नहीं, संशय नहीं। अब तो पता चल गया ना कहाँ फंसे हो। हम अपनी स्थिति पता चल गई। वही बात है, अपनी स्थिति पता चल जाएगी तो आप अपने आप को फिर निकाल लोगे।
नहीं पता चलेगी तो ऐसे आदमी भटकता रहता है। नहीं पता चल गई ना, जिस लेवल पे हम सोच रहे थे अब उससे हमें पता चलेगी स्थिति क्या है। हाँ वही एकदम। धीरज शूटर, सच में बहुत बारीकी से हृदय विदीर्ण सत्संग है गुरुजी। हो गया, ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? और कोई प्रश्न है? जय राम। केवल तो नहीं है। हाँ अभी वर्तमान में। बोलिए। जय राम। केवल ईमानदार होने से भगवान मिल जाएंगे? ईमानदारी और सत्कर्म। बोलिए। ठीक, आप कुछ कहना है? हो गया प्रश्न? ठीक है, हो गया। मात नर्मदे। नर्मदे हर कोट कोट प्रणाम।